बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूं, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। डायनामिक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान मेरे साथ मौजूद हैं, मियाँ नूर अली भट्टू साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अगर हम इनके टेन्योर के हवाले से बात करें तो आप जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन मिंचनाबाद भी रह चुके हैं। आज हम इनसे कानून के हवाले से बात करेंगे, बार एसोसिएशन के क्या मसाइल हैं, वकला के क्या मसाइल हैं, इस हवाले से खसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि कैसे हैं आप? वबरकातुहू। बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर, अगर हम तालीम के हवाले से बात करें तो दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की है तालीम की वजह से की है। सर, मैं ये पूछूंगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? मैंने अपनी इब्तदाई तालीम अपने होम टाउन से हासुसरू से मैट्रिक तक तालीम हासिल की। उसके बाद मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बहावल नगर, जो बहावल नगर का बड़ा फेमस डिग्री कॉलेज था, और उस वक्त के प्रिंसिपल बायानाज डॉक्टर नेमतुल्लाह साहब, उनके ज़ेरे से मैं तालीम हासिल करता रहा हूँ। 4th ईयर का तालिब इल्म रहा हूँ, उनके वजह ना ज़ेरे से तालीम हासिल की है। ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बहावल नगर से फ़ारिग होने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉ के डिपार्टमेंट में दाखिला हासिल किया। उसके बाद मैंने 3 साल वहाँ 3 साल का कोर्स था। 3 साल गुजारने के बाद 91 में मुझे वहाँ से फ़रागत, फिर मैंने वो जो है ना अपना 92 में अपना लाइसेंस हासिल किया इब्तदाई तौर पर। उसके बाद हाई कोर्ट का लाइसेंस मुझे 1996 में मिला। 96 के बाद मैं यहाँ माइग्रेट हो गया 1998 में। तो यहाँ अल्लाह ताला ने मुझे वो जो है ना अपना चैम्बर भी अता फरमाया और वो जो है ना अपना घर भी अता फरमाया, और यहाँ मैं सेटल होकर मुकम्मल तौर पर अब यहाँ सेटल हूँ। और 2010 में मुझे अल्लाह ताला ने सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस अता फरमाया, जो मैं अब सुप्रीम कोर्ट भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हाई कोर्ट में मेरा चैम्बर है, चैम्बर नंबर 32। सर, अगर हम तालीम के हवाले से हमने बात कर ली है, अब मैं ये पूछूंगा कि वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको था या वालिद साहब ने कहा वकील बनना है? नहीं, वालिद साहब ने तो वो कहा कि जो प्रोफेशन आप चॉइस करेंगे तो हम उसको ऑन करेंगे। वो जो है ना मैंने फिर अपनी मर्ज़ी से ये चॉइस वो जो है ली, और मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से पहले लॉ किया। और उसके बाद मुझे चूँकि तालीम हासिल करने का बड़ा शौक़ था, तो वालिद की भी ये ख्वाहिश थी कि एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है ना आप तालीम हासिल करें। तो मैंने इस्लामिया यूनिवर्सिटी से फिर 94 में यहाँ MA पॉलिटिकल साइंस किया। मैंने फिर इब्तदाई तौर पर वो जो ना उसका इंटरव्यू भी दिया, और गवर्नमेंट फरीदिया कॉलेज रहीम यार खां में बतौर लेक्चरर आर्जी तौर पर सेलेक्ट भी कॉन्ट्रैक्ट पे। लेकिन मैं अपने शोबा वकालत में शौक़ की वजह से वो जॉइनिंग नहीं दी, और मैंने अपने आबाई शहर मिंचनाबाद में ही इब्तदाई तौर पर वो जो लोअर कोर्ट में अपनी वकालत का आगाज़ कर दिया। ठीक सर, माशाल्लाह आप सीनियर कानूनदान हैं। मैं पूछूंगा कि एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए, क्या देखते हैं आप? ये तो भाईजान एक वो जो है ना मुसलसल जहद का नाम है, मुसलसल कोशिश का नाम है, मुसलसल पढ़ाई है, मुसलसल लाइब्रेरी से टच रहना पड़ता है, और मेहनत सिर्फ मेहनत, और इससे ही आगे बढ़ा जा सकता है। बाकी दूसरी सारियाँ ईमानदारी से आप करेंगे, पढ़ाई करेंगे, क्लाइंट को वो जो है ना सही मशवरे देंगे, क्लाइंट को सही रहनुमाई करके उनके केस अच्छे तरीके से प्लीड करके वहाँ आर्गूमेंट्स करके उनके फेवर में फ़ैसला करवाएंगे। बार और बेंच के ताल्लुक़ को कैसे देखते हैं? बार और बेंच अनफॉर्चुनेटली इतने अच्छे वो ताल्लुकात नहीं हैं, उसकी कई वजूहात हैं, लेकिन सबसे मैं अहम जो वजह समझता हूँ कि केसों की भरमार, जजों पे वो जो है ना केसों का प्रेशर, और उनका वकील को प्रॉपर टाइम ना देना, और प्रॉपर वो जो है ना उनको काउंसलिंग ना करने देना, और आर्गूमेंट्स में बार बार रुकावट डालना, और कम से कम टू द पॉइंट पे वो जो है ना रुक जाते हैं। हालांकि आदमी या वो जो है ना वकील जब अपना केस ओपन करता है तो वो अपने हिसाब से करता है, लेकिन जजेस साहबान आगे सवालात की इतनी भरमार कर देते हैं, और वो चाहते हैं कि थोड़े से थोड़े काम में, थोड़े से थोड़े वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा केसों का फ़ैसला करें।
तो इसी वजह से वो जो है ना काफ़ी तलखियाँ भी होती हैं। वकील अपना मुकदमा पूरा फुल एट लेंथ ही सुनाना चाहते हैं, लेकिन वो जल्दी और शॉर्ट फॉल के चक्कर में होते हैं। सर, पाकिस्तान की अदालतों में केस सुस्त रवि का शिकार क्यों हो जाते हैं, इसकी क्या खास वजह है? उसकी कई वजूहात है। एक तो हमने जो जिद्दत वो जो है ना, जो जदीद टेक्नोलॉजी आई है उसका कम से कम इस्तेमाल है। अब खैर आगाज़ तो हो गया है, लेकिन अभी आगाज़ है, कुछ टाइम तो लगेगा। जब तक जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे उस वक्त ये सुस्त रवि का शिकार रहेगा। एक वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? एक वकील की एक तो ये प्रोफेशनल ड्यूटी तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसको जो सोशल अफेयर्स हैं उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना पड़ता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी का अलमिया ये है कि हम ही पढ़े लिखे हैं, हम ही उनको गाइडलाइन देते हैं और हम ही वो जो है ना आगे बढ़कर उनके मसाइल का मदावा भी चाहते हैं। यानी कानूनी मशावरत के साथ साथ कुछ दूसरे जो मसाइल हैं वो भी हमें वो करने पड़ते हैं और हमें करने भी चाहिए, ताकि लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके, लोगों की मदद की जा सके। सर, जब आप जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन मिंशनाबाद थे तो अपने दौर में क्या डेवलपमेंट तो उस वक्त इतनी मुश्किलात थी भाईजान, फंड ना होने के बराबर था, चंदा ना होने के बराबर था, और गवर्नमेंट हमेशा वकला के ख़िलाफ़ होती है, वो कोई फ़ंड देने के लिए तैयार नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद हमने फ़ंड रेजिंग की और मैंने वहाँ बार रूम का बड़ा मसला था, बाथरूम वो जो है ना बड़े ख़राब थे, वो मैंने उनको गिरा के जिद्दत वो जो है ना जदीद बाथरूम तैयार करवाया और वो जो है ना उसमें जो फर्नीचर वगैरह है वो मैंने फैसिलिटीज़ उनको अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने दौर में जब मैं जनरल सेक्रेटरी था तो उस वक्त मैंने प्रोवाइड की, मुहैया की, और ये मेरा बहुत बड़ा क्रेडिट है जिसकी वजह से आज तक वो मुझे याद करते हैं। सर, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के क्या मसाइल हैं जिन पे आपका फोकस हो कि इनको हल होना चाहिए? हाई कोर्ट बार एसोसिएशन तो मसाइलस्तान बना हुआ है भाईजान, कदम कदम पे वो जो है ना सबसे बड़ा मसला चैम्बरों का है। यहाँ चूँकि साइडों पे वो जो है ना कोई बिल्डिंग किरायादारी पे मुहैया नहीं है और यहाँ जो चैम्बर हैं ना होने के बराबर हैं। फिर दूसरा कंसल्टेंट रूम वो जो है ना जो हाई कोर्ट बार या हाई कोर्ट प्रोवाइड करता है वो भी ना होने के बराबर है। अब हमने रिक्वेस्ट की हुई है इसको चीफ साहब को, और चीफ साहब ने वादा भी फरमाया है कि वो 25-30 कंसल्टेंट रूम वो जो बाहर से लोग आते हैं वो उधर बैठ के अपने क्लाइंट्स को या अपना वो जो है ना बेहतरीन तरीके से अपना काम कर सकें और अपना काम बड़े तवज्जो से और बड़े सुकून से वो जो है ना करें। ठीक सर, एज ए सीनियर कानूनदान मैं पूछूंगा कि मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से आपका क्या तबसरा है? सियासी सूरत हाल बड़ी गंभीर है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जैसे हर इदारा अपना खुद वो जो है ना अपनी इज़्ज़त करवाता है, तो सियासतदानों को मेरा यही मशवरा है कि वो अपनी ज़िद अना ये सारा छोड़ें और आराम से जो जितना वो जो है ना अपना जितना वो जो है ना कर सकते हैं इज़्ज़त से, अपने इज़्ज़त से एक दूसरे के साथ एहतराम के साथ पेश आकर वो अपने मसाइल खुद हल करें और उसमें कोई इंटरफेरेंस ना हो। ये अनफॉर्चुनेटली है कि कभी वो जो है ना कोई इदारा इंटरफेरेंस करता है और अब अदालतों पे वो जो है ना ज़्यादा उन्होंने खुद डाला हुआ है। अदालतों में जाने की बजाय खुद मिल बैठ के एहसन तरीके से ये मामला हल करे ताकि जमहूरियत को भी फ़ायदा हो, और इसी में उनकी आनर है, उसी में इनकी इज़्ज़त है और उसी में पाकिस्तान के मसाइल का हल है। वही हमेशा वो जो है ना पाकिस्तान को जब किसी ने तरक्की देनी है तो वो वाहिद सियासतदान है जो सियासतदान ही तरक्की दे सकता है, क्योंकि पूरे मुल्क से वो मुंतखब होकर आते हैं और वही वो जो है ना मुख्तलिफ नुमाइंदगी करते हुए वो अपने इलाकों के मसाइल वहाँ मिल बैठ के वो ना सिर्फ पेश करते हैं बल्कि हल करवाने में भी कामयाब होते हैं। और यही बेहतरीन तरीका है कि वो अपना मिल बैठ के वो जो है ना ख़ासकर आइन के अंदर रहते हुए वो अपना किरदार अदा करें। सर, पाकिस्तान के मौजूदा तलीमी निज़ाम के बारे में क्या कहेंगे? तालीमी निज़ाम तो बिल्कुल फरसूदा है। ये हमेशा स्टेक होल्डर बैठ के जब मिल बैठ के वो जना इसका हल ना निकालेंगे तो ये मसला हल होने वाला नहीं है। मेरी तमाम स्टेक होल्डर से गुजारिश है कि वो मिल बैठ के जदीद तरीन निसाब जो दुनिया में मुस्तअमल है
आपस में मिल बैठ के बज़रिया कानून साजी करके पूरे स्टेक होल्डर्स को बैठ के मिलकर बनाना चाहिए, ताकि इसमें इंटरफेरेंस ना हो और आइंदा 10 साल 15 साल या 20 साल के लिए ये होना चाहिए और वो मुसलसल चलता रहना चाहिए, ताकि एक हमारी नस्ल जो 15 से 20 साल तक नस्ल हमारी वो जो जवान होती है, ताकि उनको पूरी गाइडलाइन हो और वो कंफर्टेबली कम्प्लीटली उसी पे तवज्जो दे के आगे बढ़े और फिर उसके बाद वो जो है ना ये सारा सिलसिला चलता रहे। इसमें जिद्दत लाना बहुत ज़रूरी है और इसमें कंसेंसस बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर स्टेक होल्डर्स का। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का क्या मकसद है, इस बारे में बताएं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एक वाहिद इदारा है जो वो तमाम मसाइल का हल वो जो है ना कोशिश वो कर रहा है। उन्होंने हमेशा वो जो है ना पुल का किरदार अदा किया है, सियासतदान हो, दूसरे अदलिया हो या जितने भी वो जो है ना समाजी मसाइल हों, तो वो अच्छा किरदार अदा कर रहा है। बल्कि मैं समझता हूँ कि एक वाहिद उम्मीद ही वो जो है ना सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है जो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ गामज़न है और वो दिन रात वो जो है ना मसाइल हल करने के लिए या इनको कोऑर्डिनेशन करने के लिए या इनको वो जो है निशानदेही करने के लिए वो दिन रात फोरम अपना बेहतरीन काम कर रहा है और मैं इस पर पूरा मुतमिन हूँ। अल्लाह ताला उनको कामयाब करे और वो आगे से आगे बढ़े। ठीक सर, पंजाब बार एसोसिएशन वकला के लिए क्या किरदार अदा कर? वो तो एक नकारा इदारा बन चुका है, उसको वो जो है ना रीऑर्गेनाइज की ज़रूरत है। जब तक वो जो है ना वो इदारा ठीक नहीं होगा, वकला के मसाइल जूं के तू रहेंगे। वो एक नकारा फरसूदा निज़ाम का चल रहा है और वही वो जो है ना मैनुअल तरीके से चल रहा है। उन्हें चाहिए कि वो बाहर के वकला वो सियासत में पड़े हुए हैं, वो निकम्मे नाअहल हैं और अनफॉर्चुनेटली वो प्रोफेशनल नहीं है। वो घरों में बैठ के पैसे के ज़ोर पे हमारी नुमाइंदगी हासिल कर लेते हैं और फिर वहाँ बंदर बाड़ के ज़रिए अपनी फैसिलिटीज़ की बात करते हैं। वकला के लिए कुछ नहीं कर रहा। मेरा आपकी वसादत से अपने ही नुमाइंदों को गुजारिश भी है कि खुदारा आप अपने ज़ाती मुफादात को छोड़ के वकला के मुफादात को तरजीह दें और वकला के मुफादात तरजीह बुनियादों पर हल करवाएँ। ठीक सर, हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से मैं बात करूंगा। उनकी जो तैनाती है, सिलेक्शन है, मेरिट पे होती है, सिफारिश पे होती है, इस बारे में क्या कहेंगे? इस बारे में वैसे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना लग जाए, वो भी एक गलत तरीका है। उसमें भी जिद्दत और वो जो है ना सही रहनुमाई, वो जो है ना सही स्टेक होल्डर को चाहिए कि वो जो कॉम्पिटेंट या एक प्रोसीजर है उसको सही नेक नीति से अडॉप्ट करके अच्छे वकला मौजूद हैं, अच्छे सेशन जजेस मौजूद हैं। वकला और सेशन जजेस का ही कम्बिनेशन 60-40 का है, वही भर्ती होते हैं। तो मेरी चीफ जस्टिस से और दूसरा तमाम स्टेक होल्डर से गुजारिश है कि वो अच्छे कॉम्पिटेंट और जो मेरिट पे आने वाले हैं उन वकला को भर्ती करें, ताकि ये वो जो है ना हमारे जजेस की जो लाट है वो भी अच्छी से अच्छी हो और बेहतर से बेहतर वो जो है ना फैसले फरमा सके। ठीक सर, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की मौजूदा जो रजीम है वो डेवलपमेंट करवा रही है? अभी तो नई है, पुरानी रजीम ने तो कुछ काम नहीं किया। वो अपनी सियासत में पड़े हुए थे, एक माफिया था। अल्हम्दुलिल्लाह उस माफिया का काफ़ी अरसे के बाद एक ख़ात्मा हुआ है। अब जो जदीद वजह ना आई है तो वो ये अपने तौर पर वजह मसाइल ज़्यादा हैं, वो अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं। सदर साहब इंतहाई शरीफ आदमी हैं, साहब का जज भी हैं, तजर्बाकार हैं, जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं मसाइल को वो जो है ना काबू पा के वकला को फैसिलिटेट करूँ और उनको सहूलतें मुहैया करूँ। ठीक सर, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सियासत को कैसे देखते हैं? वैसे बाज़ लोग तो समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक्सेस कर रही है, कि वो खामखा सियासत में उलझी हुई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसा सियासतदानों ने रवैया अपनाया था कि एक दूसरे से बात ही नहीं करनी, जब तक आप कन्वर्सेशन ना करेंगे, बात ना करेंगे, गुफ्तगू ना करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, तो ऐसे तो काम नहीं चलता। हर बंदा अपने आप को समझता है कि मैं ही ठीक हूँ, दूसरा गलत है, या मैं इससे मशावरत करना भी पसंद नहीं करता। कुछ ज़िद अनाएँ, कुछ वजह ना हालात ऐसे हैं हमारे मुल्क के जिसकी वजह से वो एक दूसरे से बातचीत करना। तो मैं समझता हूँ कि वजह ना बाअमर मजबूरी इन्होंने ये बेड़ा उठाया है और ये सिलसिला उनका आपस में करवा के
इनको वैसे सियासत से पीछे हट के सिर्फ़ और सिर्फ कानून, लीगल फ्रटर्निटी और वकला और इनके ही मसाइल हल करने चाहिए। सियासत में थोड़ा सा पीछे हटना चाहिए, ताकि सियासत सियासतदानों का काम है या इदारों का काम है, उनमें ना पड़े। आप सिर्फ अपनी डोमेन में रहें और वो जो है ना अपना काम बाहसन तरीके से करें, बजाय इसके कि आप ओवर करके दूसरों के मामलात में मुदाखलत करें या टांग अड़ाएँ। लेकिन उम्मीद है इंशाअल्लाह ये सारा सिनेरियो तब्दील, जब सियासतदान आपस में बात गुफ्तगू शुरू कर देंगे या आपस में वो जो है ना असम्बलियों में एक दूसरे का एहतराम करेंगे, एक दूसरे को सुनेंगे, एक दूसरे को वो जो है ना मौक़े देंगे, एक दूसरे के राय का एहतराम करेंगे। ये अनफॉर्चुनेटली इन्होंने अब वो राय को अब दुश्मनियों में बदल दिया है। ये दुश्मनियों में बदलना नहीं चाहिए। इसलिए बार एसोसिएशन ने किरदार तो बज़ाहिर अच्छा अदा किया है, लेकिन ये सियासत में उनको पीछे थोड़ा सा हटना चाहिए, सियासत में मुदाखलत ना करें। ठीक सर, इन फ्यूचर आपके क्या प्लान्स हैं? आगे आप इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं, मैं तो एक प्रोफेशनल वकील हूँ। कोशिश करता हूँ कि अपने प्रोफेशन के अंदर रह के लोगों की खिदमत करूँ। ये भी तो एक खिदमत है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सियासत में आके या कोई ओहदा लेके खिदमत करें। लेकिन मैं चूँकि 2012 में यहाँ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बहावलपुर का सीनियर नायब सदर भी रहा हूँ, तो मैंने बड़े करीब से देखा है मसाइल वाकई ही ओहदे से ही लेकर वगैरह। लेकिन मैं चूँकि खालिस प्रोफेशनल आदमी हूँ, सियासत से गुरेज़ करता हूँ, इसलिए वजह ना प्रोफेशन के अंदर रह के लोगों की खिदमत करना मैं अपनी इबादत समझता हूँ और उसी में डटा हुआ हूँ, जुटा हुआ हूँ। सर, ये तो हमने कानून के हवाले से बात की। अब मैं पूछूंगा कि आपको अदब से कितना लगा हुआ है? नहीं, वो अदब से तो वैसे हर एक को प्यार करना चाहिए, लेकिन इतना टाइम नहीं मिलता कि हम वो जो है ना अदब पे वो जो है ना, वरना आजकल सोशल मीडिया में भी काफ़ी अदबी चीज़ें आ रही हैं। वो कभी कभी वो जब मैं फारिग होता हूँ तो वो कभी कभी वो जो है ना देख लेता हूँ या कभी कभी इंजॉय कर लेता हूँ उनसे। वो ठीक, सैर व सियाहत के हवाले से बात करूँ तो सैर व सियाहत का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं? ये तो मेरा बहुत सही पूछे तो यही मेरी हॉबी है। मैं अपना हर एक जो वजह है ना, छुट्टियाँ होती हैं, गर्मी की छुट्टियाँ होती हैं, सर्दी की छुट्टियाँ होती हैं, मैं किसी न किसी शहर का ज़रूर वजह ना इंतखाब करता हूँ। अच्छा। अब पूरा पाकिस्तान घूम चुका हूँ, सारे ही शहर अच्छे हैं, ख़ासकर शुमाली इलाका जात का को तो कोई नेमल बदल ही नहीं है। जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें, जितनी खूबसूरती दिलकशी वहाँ मौजूद है, अल्लाह इसको वो जो है ना कायम व दायम रखे। और मैं तमाम अपने दोस्तों को ये कहूँगा कि आप मरी वो तो खैर सियाहत का मरकज़ है, इससे थोड़ा सा आगे पीछे निकल के नारान, कागान, सवात, ये सारी वैली बहुत खूबसूरत है, शुमाली इलाका जात बहुत खूबसूरत है। और रिसेंटली मैं अभी वो जो है ना कराची का दौरा करके आया हूँ, 15 दिन वहाँ ठहर के आया हूँ बच्चों समेत। तो अब मेरा वो जो है ना इरादा है कि 5 मई से मैंने अप्लाई किया हुआ है। मैं अब स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी और दूसरा फ्रांस और ऑकलैंड, ये 4 शहरों का वीज़ा मैंने लगवाया हुआ है। ये मैं 5 मई से 25 मई तक वो जो है ना वहाँ सैर के लिए जा रहा हूँ। सर, सैर व सियाहत से आप क्या चीज़ एक्सप्लोर करते हैं? सैर व सियाहत से बेशुमार चीज़ें वो जो है ना, पढ़ाई ज़रूरी नहीं है या विजन आपका ज़रूरी नहीं है कि आप किसी वो जो है ना किताब से हासिल करते हैं, या असल में विजन आता ही उस वक़्त है जब आप दुनिया को अपनी आँखों से देखें, खुद अपनी आँखों से देखें, कुदरत को देखते हैं, कुदरत का वो जो है नज़ारा लें, लोगों ने जो आर्ट बनाए हुए हैं वो जो है ना देखें, और बहुत लुत्फ़ आता है, बड़ा मज़ा आता है, बड़ा वो जो है ना विजन इसमें बड़ा ओपन ब्रॉड माइंडेड हो जाता है, बड़ा खुल के बंदा वो जो है ना इंजॉय करता है। सर, आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? हाँ, कामयाबी तो भाईजान वो जो है ना, चूँकि हम बतौर मुसलमान हैं, कामयाबी तो यही है कि हम अल्लाह के यहाँ सुरखरू हों, और वो जो है ना आखिर में जो जितना वो जो है ना है वो तो है, सिलसिला है, अल्लाह के पास जाना है, वहाँ अल्लाह ताला हमें कामयाबी नसीब फरमाए और हमें आला से आला मकाम पर वो जो है ना वो फ़ायज़ फरमाए। आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना नहीं, साथ रहा? मेरी वो जो है ना अनफॉर्चुनेटली मेरे वालिद साहब, जब मैं प्रोफेशन में आया तो 91 में, तो प्रोफेशन में आने से एक साल पहले वो अल्लाह को प्यारे हो गए।
फिर मेरी वालदा ने तरबियत की और 2014 तक उसने वो जो है ना मेरी सरपरस्ती भी की। मैं समझता हूँ कि उनकी दुआओं का नतीजा है, लेकिन वो भी उम्र के इस हिस्से में थी और मुझे फ़ख्र है कि मैंने उसकी बड़ी खिदमत की है। वो हमेशा हमें दुआएं देती थी। मेरी कामयाबी में ज़्यादा मेरी बीवी का हाथ है। शी वाज़ द लेक्चरर ऑफ दैट टाइम। जब वो मेरी शादी हुई तो फ़ौरन जब हमारा बच्चा पहला पैदा हुआ तो उसने कहा कि मैं दूसरी ज़िम्मेदारियाँ नहीं संभाल सकती, भी आपको भी संभालूँ, घर भी संभालूँ, प्रोफेशन में भी रहूँ। तो उसने कुर्बानी दे के वो लेक्चरर से वो जो है ना इस्तीफ़ा दिया और बच्चों को तरबियत की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कामयाबियों में या मेरे बच्चे की कामयाबियों में मेरी बीवी का बहुत बड़ा हाथ है। आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? वो तो वज़न साफ़ ज़ाहिर है, वो जो है ना जब कोई ये मुझसे पूछता है तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद कोई दुनिया में कोई है तो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह से बड़ा लीडर दुनिया में कोई नहीं है। दैट इज़ माई आइडियल पर्सनैलिटी। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकला बरादरी को आपका क्या पैगाम है? तो मेरा एक ही वो जो है ना पैगाम है, मैं हमेशा अपने छोटे वो जो है ना जब मेरे वकील साहबान जो नए-नए प्रोफेशन में आते हैं, तो मैं उनको एक ही वो जो है ना करता हूँ कि बड़ों का एहतराम करें, इनसे सीखें, मेहनत करें और प्रोफेशन में ईमानदारी से शॉर्टकट इस्तेमाल ना करें। आराम से बैठ के मेहनत करके, जजों का एहतराम करके, अपने डोमेन में रह के, कानून की पढ़ाई करके, मेहनत करके आगे बढ़ें। अल्लाह आपको कामयाबी भी देगा और देता भी है। बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। थैंक यू। जी तो नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। जिंदाबाद।